treatment of goodwill in case of admission of a partner, कि जब एक पार्टनर की एडमिशन होती है उस टाइम पे गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। अब आप कहोगे सर जब पार्टनर की एडमिशन होती है तो गुडविल का क्वेश्चन कहां से अराइज होता है। बेटा नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को जो लॉस होता है, इन ऑर्डर टू कंपेंसेट दैट लॉस ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू द बिजनेस। अब वो गुडविल लेके भी आ सकता है या हो सकता है वो अपनी कैपिटल में से दे दे। वो डिफरेंट केसेस जो हैं वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। केस वन है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मान लो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर को प्राइवेटली पे कर देता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करता, तो इसकी याद रखना कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, आपको भी पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्टेट्स दैट गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। तो जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा, एंट्री आएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और आपने कोई जर्नल एंट्री आनी है, नरेशन जरूर देने हैं, क्योंकि इन फाइनल एग्जाम इट इज क्लियर कट मेंशन्ड इन द सीबीएसई मार्किंग स्कीम कि 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर नॉट गिविंग द प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशन। आपने इसका नरेशन देना है बीइंग गुडविल brought up by new partner। अब जो ये नया पार्टनर गुडविल लेके आया, ये किसको कंपेंसेट करने के लिए लेके आया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हम लोगों ने जितना नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा उतनी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया था? क्रेडिट, क्योंकि हमने इसको रिसीव किया था। अब हमने इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर आपने यहां लिखा कैपिटल और करंट अकाउंट, ऐसा क्यों? इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट, बट इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन आएगी बीइंग गुडविल brought up by new partner, apportioned among sacrificing partner in sacrificing ratio। अब पेपर में क्वेश्चन आता है वेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुडविल ब्रॉट अप बाय न्यू पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल क्या है? सपोज A and B, these are two partners,
इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. क्लियर? They have admitted one another partner C, and C का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है that is 1/5, और वहां दिया हुआ है न्यू रेशियो इज 2:2:1. इज इट क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि C brings ₹24,000 as share of गुडविल. अब इस केस में जर्नल एंट्री कैसे करनी है? फर्स्ट एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000. अब देखो, जरूरी नहीं होता कि नए पार्टनर के आने से दोनों पार्टनर्स को सैक्रिफाइस हो. अब यहां पे देखो, लुक एट द बोर्ड. अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सपोज हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी. ए का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस 2/5, 2/5 माइनस 2/5. तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग आया वो किसका आया? सिर्फ और सिर्फ ए का. इट मीन जितनी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो सारी की सारी किसको ट्रांसफर होनी है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कल्ला कौन है? ए. तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2. अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज फ्लक्चुएटिंग. तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर? ये वो केस था जब नया पार्टनर गुडविल क्या करता है? कैश में लेके आता है. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट